हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी मैम? हम सभी एकदम बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हो जी? हम भी एकदम बढ़िया हैं, हमारे भी एकदम बढ़िया ही हाल है। हालांकि आपको ये क्लास नेक्स्ट डे मिल रही है, बट मैंने तो सेम डे ही रिकॉर्ड की है। ये मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा ज़रूरी था, मेरे सिस्टम को थोड़ा सा मुझे रिपेयरिंग के लिए भी देना था, ये तो ज़रूरी था, वरना मैं आपको क्लास नहीं दे पाती। 2-3 दिन आपने ऑलरेडी देखा होगा कि क्लास नहीं आ पाई थी ऑन टाइम। रीज़न यही था कि सिस्टम में थोड़ा सा इशू था, बट अभी सिस्टम इतना उन्होंने मेरे लिए प्रॉपर कर दिया है कि मैं एक दिन में काफ़ी मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दिया। ये क्लास आपको 1-2 दिन में मैं दे दूँगी, ठीक है जी। तो अब ये सिस्टम एक बार प्रॉपर रिपेयरिंग के लिए जाना है, जिसमें 1-2 दिन लग जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर होके आ जाएगा। तो आज मैंने काफ़ी आपके लिए काम कर दिया है जी। आज मैं सुबह से लगातार आप सबके लिए क्लास दे रही हूँ। यहाँ पर देखो, जब मैं क्लास दे सकती हूँ तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते? आपको तो बैठ के पढ़ना है, मूवी नहीं चलाना। यहाँ तो मूवी कंटिन्यू चलाना है, पेन चलाना है। आप पढ़ क्यों नहीं सकते जब मैं पढ़ा सकती हूँ? तो क्योंकि पढ़ाने में जो एनर्जी जाती है, बोला जाता है, एक रिसर्च में प्रूफ हुआ था कि एक फिज़िकल वर्कर जो एक फिज़िकल वर्क करते हैं, जो एक लेबर का काम करते हैं, जब एक घर बनता है, देखा है ना, तो जो मज़दूर होते हैं, जो ईंटों को लेकर ढोते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, उनकी इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती जितनी एक मेंटल वर्क में एनर्जी उतनी एनर्जी एक फिजिकल वर्क में कंज्यूम नहीं होती जितनी एनर्जी एक मेंटल वर्क में कंज्यूम हो जाती है। तो एक मेंटल वर्क में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है रैदर देन फिजिकल वर्क। तो आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इतना पुराना डायलॉग मार दिया। अरे आप सबको तो मुझे बस मोटिवेट करके रखना है। आप सबके लिए मैं ब्रांड न्यू डायलॉग्स थोड़ी ना बनाती हूँ। आप सब मेरी बात सुनते हो, मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैम हम सच्ची में बहुत अप्रिशिएट होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं। वेरी वेरी गुड। यही मेहनत तो रंग लाएगी, यही मेहनत तो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और फिर देखना कितने लोग आपसे पीछे छूट जाएंगे और आप कितना ऊंचाइयों पर नज़र आओगे। और सबसे 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 ज़्यादा हैप्पीएस्ट डे आपको लाइफ में वो इसलिए फील होगा क्योंकि उस दिन आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जो चमक होगी ना, वो चमक देखने लायक होगी। ज़िंदगी भर वो फेस याद रहेगा, देख लेना। जब हमारे लिए कोई अचीवमेंट का डे होता है, हमसे ज़्यादा खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है। मुझे वो फेस, उस टाइम का जो मोमेंट है अपने पेरेंट्स का, हर टाइम याद रहता है, बार बार याद आता है। तो यही सोच के मैं आप सबको बोलती हूँ कि जब मैं उस चीज़ से इतनी खुश हो सकती हूँ तो आप सब भी तो मेरी ही तरह हो। आप सबको भी उन्हीं सब चीज़ों से बहुत खुशी मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। चलिए जी, करें, अब बढ़ जाएं आगे। जी मैम बिल्कुल बढ़ जाइए। चलिए मैं अब आपको कराऊंगी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम में अभी तक टोटल अटेम्प्ट 4 हुए हैं। इस पर एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट कब पूछ लिया जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है जी, तो चलो इसको भी कर लेते हैं, लगे हाथ। चलिए जी, कराऊं जी मैम? मोटिवेट कर देते हो ना, सच्ची बता रहे हैं, बहुत अच्छा फील होता है, पढ़ने का डबल मन करता है। मैं बोल तो रही हूँ, 2-3 चीज़ें अपनी ऐसी बना लो कि बस वही आपको दिखें। जैसे कि मैं अपना आपको बता देती हूँ कि मैं क्या चीज़ देखती थी जब मैं पढ़ती थी। मुझे एक वो कन्वोकेशन होता है ना, जिसमें वो पूरा एक गाउन देते हैं वियर करने के लिए, एक हैट देते हैं, एक वो चीज़, और एक मेरे पेरेंट्स के फेस पर क्या चमक होगी जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा। ये जो 2 चीज़ें थी ना, यही 2 चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि कब वो दिन आएगा जब मैं वो गाउन पहनूंगी। वो पूरा कन्वोकेशन में आपको दिया जाएगा, प्लस हैट के साथ वो दिया जाता है। वो हर किसी की दिल की एक बड़ी ख्वाहिश होती है, मेरी तो थी। प्लस मेरे पेरेंट्स उस टाइम मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो मेरा ये भी था कि मुझे वो ड्रेस उनको भी वियर कराना है। तो आप भी अपने मन में कोई एक ऐसा मोटिव प्लीज़ बना लो कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है। ये चीज़ देख के आपको कितनी खुशी मिलेगी, देखना। फिर ना पढ़ने में मन लग जाए तो कह देना, चेयर से उठ नहीं पाओगे जैसे जैसे वो इमेज याद करोगे, जो आपकी सबसे 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 ज़्यादा ड्रीम इमेज होगी, जो आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहते हो। जैसे किसी का होता है, किसी को पैसों में इंटरेस्ट होता है, वो अपने आप को सोचो कि हम कितना पैसा कमाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे, ठीक है, नहीं शॉपिंग कर पा रहे, नहीं घूमने जा पा रहे, नहीं फ्रेंड से मिल रहे। जिनको ये सब पसंद है वो ये सब सोचो। तो जिसको जो पसंद है वो सोचो। मुझे 2 ही चीज़ें पसंद थी, मैं 2 ही चीज़ें सोचती थी। एक तो मैं उस पर्टिकुलर गाउन के बारे में बहुत सोचा करती थी, दूसरा मैं अपने पेरेंट्स की स्माइल सोचा करती थी। तो आप सब भी यही चीज़ सोच के पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड फर्स्ट अटेम्प्ट।
प्लीज़ 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 अपना बेस्ट दो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। चलिए जी, बहुत मोटिवेट कर दिया है मैंने। आई होप आप मेरी मोटिवेशन आप सबके काम आए, मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलिए मैसेज ज़रूर करके बता देना, ठीक है जी? जी मैम ज़रूर। चलो, तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 34। क्या होता है ये क्रेडिट नोट जी, क्या होता है ये डेबिट नोट? चलिए सीखते हैं ना क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। पहले क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसकी डिक्लेरेशन को पढ़ लेंगे, छोटी सी होती है डिक्लेरेशन। फिर डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसकी डिक्लेरेशन पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कराने जा रही हूँ क्रेडिट नोट। एक गलतफहमी दूर कर दूं, कुछ बच्चे याद ऐसे करते हैं कि क्रेडिट नोट तो वो होता है जी जो कि सप्लायर के द्वारा इश्यू किया जाता होगा, एंड डेबिट नोट वो होता है जी जो कि रिसिपेंट के द्वारा इश्यू किया जाता होगा। जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई गलतफहमी मत पाल लेना। क्रेडिट नोट हो चाहे डेबिट नोट हो, दोनों ही नोट, चाहे क्रेडिट नोट हो चाहे डेबिट नोट हो, दोनों ही नोट रजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा इशू किए जाते हैं। एमसीक्यू में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोनों ही रेसिपिएंट के द्वारा इशू नहीं किए जाते, दोनों ही सप्लायर के द्वारा इशू किए जाते हैं। ऐसा सप्लायर जो जीएसटी में क्या होगा, रजिस्टर्ड। चलिए जी, अब आइए काम की एक और बात। सपोज कीजिए ये है मिस्टर एक्स। कौन है ये मिस्टर एक्स? ये है मिस्टर वाई, ठीक है जी मैम। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स दिए। गुड्स की वैल्यू मान लो कितनी थी, 10,000 रुपये। बहुत सारे गुड्स बेचे, गुड्स की वैल्यू थी 10,000 रुपये। 10,000 पर मिस्टर एक्स ने टैक्स लगा लिया, मान लो 1,800 रुपये का टैक्स लग गया। ये लग गया हमारा जीएसटी। टोटल वैल्यू कितनी आई, 11,800 रुपये की मैम वैल्यू आई। ठीक है जी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचा, 11,800 रुपये उनसे ले लिया, अपने पास रख लिया। ठीक है जी, जी मैम। अब मिस्टर वाई गुड्स लेके अपने घर चले गए। मिस्टर वाई ने घर जाके देखा, ओ माय गॉड, ये जो 10,000 का गुड्स है, ये जो 10,000 का गुड्स है, इसमें से 2,000 का गुड्स तो डिफॉल्टेड है, 2,000 का गुड्स तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, मेरी पसंद का नहीं है, मैं इस गुड्स को रख ही नहीं सकता। मिस्टर वाई ने अपने सोच लिया कि नहीं नहीं नहीं, ये गुड्स तो मुझे वापस करने हैं। मिस्टर वाई ने 2,000 के गुड्स मिस्टर एक्स की दुकान पर वापस भेज दिए। अब आप मुझे बताइए, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये रिफंड करेंगे या फिर इसमें कुछ टैक्स का कंपोनेंट भी उनको रिफंड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मैम, टैक्स का कंपोनेंट तो पहले रिफंड करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टर वाई आ जाएंगे, है ना, अपने भाई लोगों को लेके इकट्ठा करके आ जाएंगे उनकी शॉप पे। तो इनको टैक्स का अमाउंट तो रिफंड करना पड़ेगा, साथ ही साथ इनको क्या रिफंड करना पड़ेगा बताइए मैम? साथ ही साथ इनको रिफंड करना पड़ेगा टैक्स। बताइए कितना टैक्स? प्रोपोर्शनेट निकाल लो, 1,800 रुपये है, इमेजिनरी फिगर नहीं रख रही हूँ, प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हैं। 10,000 इंटू 2,000, बताइए कितना बनेगा मैम? आएगा 360 रुपये। ये कैलकुलेशन पे दिमाग बिल्कुल मत लगाना, किसी काम की नहीं है, फालतू की है। मैंने बस इतना निकाल दिया कि 2,000 रुपये पर कितना टैक्स बनता होगा, अगर 10,000 पर 1,800 है तो ये 2,000 रुपये भी वापस देंगे, प्लस ये 360 रुपये टैक्स का भी मिस्टर वाई को वापस देंगे कि नहीं देंगे? जी बिल्कुल देंगे। चलो, लेकिन इन्होंने जो इनवॉइस काटा था मिस्टर एक्स ने, पहली बार जो इनवॉइस काटा था वो बताइए कितने का काटा होगा मैम? पहली बार जब मिस्टर एक्स ने इनवॉइस काटा होगा तो 11,800 का काटा होगा। राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल राइट। जिसमें से 1,800 रुपये इनका इकट्ठा हो गया होगा गवर्नमेंट को देने के लिए। राइट और रॉन्ग मैम? बिल्कुल राइट। 1,800 इनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट इन रियल सेंस अपने कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए और बताइए, क्या एक्चुअल में इनको 1,800 रुपये गवर्नमेंट को देना चाहिए? नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम ये 360 रुपये का टैक्स तो मिस्टर वाई को वापस दे चुके, तो ये गवर्नमेंट को 1,800 देंगे तो इनका तो लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही पकड़ गए। तो लेकिन गवर्नमेंट मिस्टर एक्स के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर ले? अगर मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को 1,800 रुपये ना दे के 1,800 माइनस 360 कितना आएगा? 1,440।
1440 रुपये देंगे, 1440 रुपये देंगे अगर ये मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो लेगी ही नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी अरे मिस्टर एक्स जी, इनवॉइस काटा है 11,800 का, जिसमें 1,800 का टैक्स है, और आप हमको कितना दे रहे हो 1,440 रुपये। शर्म नहीं आती आपको? 1,800 रुपये का टैक्स कलेक्ट करके हमको 1,440 रुपये दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो मिस्टर एक्स को प्रूव तो करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, जी नहीं 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 जी, हमको तो बहुत शर्म आती है, हम आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर रहे, हम आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे। हमारा जो रेसिपिएंट था उसने ना 2,000 रुपये का गुड्स वापस कर दिया था, जिसकी वजह से हमको उसके 2,000 रुपये के साथ साथ जितना भी टैक्स बनता था वो सब भी वापस करना पड़ गया था। गवर्नमेंट कहेगी जाओ जी जाओ, हम तो नहीं मानते, हम क्यों माने मिस्टर एक्स, ऐसे तो ना जाने कितने और आ जाएंगे, सभी यही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे और हमको तो कोई टैक्स देगा नहीं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जिस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया क्रेडिट नोट। क्या नाम दिया गया? क्रेडिट नोट। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया क्रेडिट नोट, और क्लियर बोला गया, क्या बोला गया कि गवर्नमेंट तो तभी ट्रस्ट करेगी जब आपने क्रेडिट नोट इशू किया होगा इस मिस्टर वाई को। अगर आप मिस्टर वाई को क्रेडिट नोट इशू कर दोगे तो इसका मतलब आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी 1,800 थी वो क्या हो जाएगी सप्लायर, अब रिड्यूस हो जाएगी। आपने क्रेडिट नोट इशू किया, उधर से रेसिपिएंट भी अपना अब आईटीसी 1,800 का नहीं ले पाएगा, रेसिपिएंट भी अब अपना आईटीसी कितना क्लेम करेगा 1,440 का। इधर से सप्लायर की लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड होके कितनी हो जाएगी 14,440। पर मैम अगर ये क्रेडिट नोट बना के अपने पास रख ले तो इससे गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि इसने क्रेडिट नोट इशू किया है? तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला है कि आप क्रेडिट नोट सिर्फ और सिर्फ बनाओगे ही नहीं, बल्कि उस क्रेडिट नोट की डिक्लेरेशन भी आप हमको दोगे। देखो पॉइंट नंबर 2 में है ना, क्रेडिट नोट की डिक्लेरेशन आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट के सामने इस क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब बात समझ आई कि नहीं? मैम बात तो समझ आ गई, लेकिन एक बात और सुनो। अब मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा कि मिस्टर वाई गुड्स को क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। ठीक है जी, क्यों रिटर्न कर रहे थे? क्योंकि मैम उन्हें गुड्स नहीं पसंद आए। तो सिंपल सी बात ये है, हुआ क्या, टैक्स लग गया ज़्यादा। टैक्स कितना लग गया है? ज़्यादा। हमको टैक्स करना है कम। ये कीवर्ड है जो बोल रही हूँ। अगर टैक्स गलती से ज़्यादा लग गया है, आपको टैक्स कम करना है, तो अपनी मर्जी से आप कम नहीं करोगे। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इशू करना होता है? जब आप ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स लगा चुके हो, आपको उस टैक्स को कम करना है। मैम ज़्यादा लगाने का और भी कोई रीज़न हो सकता है क्या रिटर्न के अलावा? जी बहुत रीज़न हो सकते हैं, बताती हूँ ना, एग्जांपल दूंगी। एक तो रिटर्न हो गया, रिटर्न के केस में तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके ही समझा दिया। एक केस हो सकता है कि गलती से ये जीएसटी लगना था 18% पर लगा दिया 28%, तो ज़्यादा टैक्स लग गया। अब टैक्स रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं? जी मैम करना पड़ेगा। एक केस हो सकता है कि जो गुड्स 10,000 था, गलती से एक जीरो बढ़ गया, गुड्स की वैल्यू इनवॉइस पर लिख गई 1 लाख। जब वैल्यू ज़्यादा लग गई तो टैक्स के आगे भी एक जीरो बढ़ जाएगा, टैक्स भी ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। जी मैम। या फिर हो सकता है गलती से क्वांटिटी ज़्यादा दिखा दी, 10 क्वांटिटी खरीदी गई थी, गलती से 100 दिखा दी। 100 क्वांटिटी दिखाओगे, वैल्यू बढ़ेगी, जीएसटी बढ़ेगा। लॉट्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने गलती से टैक्स ज़्यादा दिखा दिया है। अब आपको टैक्स को क्या करना है? कम। तो टैक्स को कम करना होगा तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। एक और डाउट लेती हूँ, बच्चों का जनरली क्लास में मेरे से होता था कि मैम मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो इनवॉइस दिया उसके बदले में क्रेडिट नोट इशू किया जा रहा है। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बहुत सारे इनवॉइस इशू कर रखे हो और पर्टिकुलर इनवॉइस में क्रेडिट नोट की रिक्वायरमेंट हो, तो हर इनवॉइस के लिए अलग अलग क्रेडिट नोट जाएगा या सभी इनवॉइस के लिए मिला के एक सिंगल क्रेडिट नोट भी जा सकता है? ये सभी इनवॉइस के लिए मिला के एक सिंगल क्रेडिट नोट भी जा सकता है। ये भी एक अमेंडमेंट थी। आइए यहाँ पर दिखाती हूँ। सबसे पहले इस वर्ड को ठीक करो, टैक्स इनवॉइस की जगह करो 1 और मोर टैक्स इनवॉइस। यही अमेंडमेंट थी, 1 और मोर टैक्स इनवॉइस। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लो, डेबिट नोट अभी पढ़ाया नहीं है पर फिर भी कर लो 1 और मोर टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इसका मतलब यही है आप एक नहीं एक से ज़्यादा इनवॉइस होंगे तब भी आप एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू करके काम चला सकते हो, डेबिट नोट इशू करके काम चला सकते हो। हालांकि डेबिट नोट अभी आपको नहीं आता कि क्या होता है, अभी पढ़ाऊंगी तब आ जाएगा। चलो पढ़ें अब कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब इशू किया जाएगा।
वन और मोर इनवॉइस हैज़ बीन इशूड, किसी भी सप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। ठीक है जी, गुड्स और सर्विस के रिस्पेक्ट में इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। और जो इनवॉइस इशू हुआ था उसमें जो भी आपने टैक्स लगाया है वो टैक्स की वैल्यू गलती से कितनी लगा दी, ज़्यादा लगा दी, एक्सीड लगा दी। ठीक है जी, गलती से ज़्यादा लगा दी। ज़्यादा लगाने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, आपने गलती से लगा दी हो, आपने इरोनियसली ज़्यादा वैल्यू डिक्लेयर कर दी हो, या फिर रीज़न हो सकता है कि सप्लायर हैज़ इरोनियसली डिक्लेयर्ड हाईएस्ट टैक्स रेट आपने लगा दिया हो, या फिर हो सकता है कि आपने गलती से ज़्यादा क्वांटिटी दिखा दी हो, एक्चुअल में जितनी क्वांटिटी उन्होंने परचेज की उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने दिखा दी हो, या फिर रीज़न हो सकता है कि रेसिपिएंट ने गुड्स को रिटर्न कर दिया हो, या फिर ऐसा कोई भी अदर सिमिलर रीज़न हो सकता है। बस हुआ इतना कि आपने गलती से टैक्स ज़्यादा लगा दिया, लेकिन अब आप टैक्स कम करना चाहते हो क्योंकि आपने तो रेसिपिएंट को रिफंड किया, तो अब आप गवर्नमेंट को टैक्स क्यों भरोगे, पर गवर्नमेंट आप पर क्यों विश्वास करेगी, जिसकी वजह से आपको क्या इशू करना पड़ेगा, बताइए, क्रेडिट नोट। तो इन सभी सिचुएशन में जो घटनाएं ऊपर घटित हुई, सप्लायर में इशू, देखो 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 सबसे बड़ा कीवर्ड, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि सप्लायर चाहे तो क्रेडिट नोट इशू करे, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो यहाँ घाटा है। अगर गलती से क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो सरकार को तो कम टैक्स मिलेगा, क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, इसलिए सरकार ने इस प्रोविज़न को मैंडेटरी नहीं किया, इस प्रोविज़न को ऑप्शनल रखा कि करोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो उससे भी अच्छी बात। चलो, once credit note issue by the registered supplier, tax liability of the supplier will get reduce। चलिए, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये मैं जब इनवॉइस चैप्टर वैल्यूएशन का चैप्टर कराऊंगी वहाँ पर टैकल करूंगी, अभी इस बात को नहीं ले रही हूँ, वहीं पर डिटेल में टैकल इसको करेंगे। चलिए, यहाँ पर कोई लिंकेज भी नहीं थी, कोई मतलब भी नहीं था, पर मैंने फिर भी लिख दिया। जब आपको वैल्यूएशन का चैप्टर आ जाएगा तो आप इस पर वापस आओगे तो ये चीज़ अपने आप आपको समझ आ जाएगी। चलो, ये तो समझ आ गया कि क्रेडिट नोट इशू होगा, लेकिन क्रेडिट नोट इशू करने के बाद क्या उसको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल करना पड़ेगा। जो रिटर्न होगी उसमें डिक्लेरेशन तो दोगे ना, उसमें बताओगे तो कि हम क्यों गवर्नमेंट आपको कम टैक्स दे रहे हैं। जी गवर्नमेंट, हम ऑलरेडी सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट अपना टैक्स लौटा चुके हैं, इस वजह से कम दे रहे हैं। चलिए जी, बात समझ आई कि नहीं बताओ जी मैम? बात तो हमको पक्की पक्की समझ आ रही है। चलो, अब पढ़ते हैं डिक्लेरेशन के बारे में। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज इशूड क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, जिसने भी क्रेडिट नोट इशू किया है शैल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट इन द रिटर्न। आपको रिटर्न में उस क्रेडिट नोट की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, बट कौन सी रिटर्न में देंगे मैम, ये तो बताइए। तो सुनो ना, बताते हैं, क्यों घबरा जाते हो। द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड, जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया, द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड बट नॉट लेटर देन सेप्टेम्बर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न फर्निश्ड डेट विच एवर इज अर्लियर। सच्ची बता रहे हैं मैम, ये तो समझ ही नहीं आया, जितना इजीली क्रेडिट नोट समझ आया है तो समझ ही नहीं आया, बट अब आएगा ना। देखो, ये कह रहे हैं कि जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया, इन रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच, जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया उस मंथ की रिटर्न जब जा रही है तो उस मंथ में आप क्रेडिट नोट की डिक्लेरेशन दे दो। ठीक है जी, ध्यान से पढ़ो। नोट डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट इन रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच द क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड। जिस मंथ में क्रेडिट नोट इश्यू किया उस मंथ की रिटर्न कब जाएगी। ऑब्वियसली सपोज आपने जनवरी में क्रेडिट नोट इशू किया तो जनवरी की रिटर्न कब जाती है मैम? फरवरी में जाती है, तो आप फरवरी तक आप उसको दिखा दो, फरवरी की रिटर्न में आप उसको दिखा सकते हो। लेकिन लॉ मेकर ने बोला आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो कर लो। कितना एक्सटेंड हो जाएगा? बट नॉट लेटर देन सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न जो भी आपकी जाएगी। सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न कब जाती है? अक्टूबर में। सेप्टेम्बर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सपोज आपका ये मंथ ईयर चल रहा है 18-19,
18-19 ईयर बताइए आपका कब खत्म होगा मैम? 18-19 खत्म होगा हमारा 31 मार्च को। तो इसके बाद जो सितंबर मंथ आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ, ये आपका कब खत्म हो गया? 31 मार्च 19 को खत्म हो गया जी। इसके बाद 30 सितंबर 2019 आएगा जी मैम। तो आप 30 सितंबर 2000 की रिटर्न कब भेजोगे? सितंबर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सितंबर मंथ तक आप उसको रिटर्न भेज सकते हो जी मैम, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो आप उसको दिखा सकते हो फॉर द रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सितंबर मंथ पर आप पहुंच गए। सितंबर मंथ की रिटर्न कब जाएगी मैम? अक्टूबर में जाएगी। तो अक्टूबर तक आप उसको भेज सकते हो जी मैम, बिल्कुल भेज सकते हैं। और एक लिमिटेशन और लगा दी, और एनुअल रिटर्न फर्निशिंग डेट, जीएसटी के अंदर में आपको एनुअल रिटर्न भरनी होती है, जिसकी लास्ट ड्यू डेट मैं आपको बता देती हूँ, होती है 31 दिसंबर। हो सकता है आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करो, हो सकता है एनुअल रिटर्न आपने पहले फाइल कर दी हो। तो ये 3 डेट आप कंपेयर कर लेना, 31 दिसंबर, लेकिन ये हर केस में 31 दिसंबर नहीं आएगी। 31 दिसंबर तो लास्ट डेट है एनुअल रिटर्न की। अगर आपने पहले फाइल कर दी तो पहले वाली डेट आ जाएगी। एक डेट समझ आई जी मैम। दूसरी डेट क्या है? नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर मंथ। नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर मंथ, उन्होंने कहा सितंबर मंथ की रिटर्न नेक्स्ट ईयर की कब जाएगी? अक्टूबर में, तो अक्टूबर मंथ ले लो। एक डेट उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट दिखाया उसकी रिटर्न कब जाएगी? नेक्स्ट मंथ। उस टाइम आपको दिखाना था बट आपने नहीं दिखाया, तो आपको थोड़ा सा टाइम और मिल गया। इन दोनों में से जो मंथ भी पहले आ जाएगा, अक्टूबर मंथ और 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। मैम ऑब्वियसली इसमें तो अक्टूबर पहले आ जाएगा, 31 दिसंबर तो बाद में आएगा। सपोज करो ये जो आपकी एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न आपने सितंबर में भर दी, सॉरी अगस्त में भर दी। कब भर दी? अगस्त में। पहले ही भर दी ना, तब तो अगस्त पहले आ जाएगा, फिर तो अक्टूबर पहले आएगा ही नहीं। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न की डेट क्या है, और 30 अक्टूबर तो आपके पास फिक्स है ही। इन दोनों में से जो भी घटना पहले आ जाएगी, दैट वुड बी द लास्ट डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द क्रेडिट नोट टू द गवर्नमेंट। चलिए बात समझ आई कि नहीं जी मैम? आई। एक लाइन और लिखिए, इसको भी समझो। हाउ एवर क्रेडिट नोट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इशू। ओ शिट, एक सेकेंड रुक जाइए, फिर से बंद हो गया। ये आज बार बार परेशान कर रहा है, आज इस पर लगता है ज़्यादा बर्डन आ गया। मैं इसको ट्राई करती हूँ। वेट, मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट फाइल में खोल लिया है, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। आज उस पर ज़्यादा बर्डन आ गया ना, आज उसमें सुबह से क्लासेस हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपने किसी पर टैक्स का बर्डन पास कर दिया, ठीक है जी, आपने टैक्स का बर्डन पास कर दिया, तो फिर आप क्रेडिट नोट नहीं इशू करोगे। जैसे कि हमारे केस में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1800 रुपये का टैक्स बोला था, लेकिन वो तो बाद में रिड्यूस हो गया था, 14,440 हो गया था। मिस्टर एक्स ने 360 रुपये रिफंड कर दिया था। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने रिफंड ना किया होता तो उस केस में मिस्टर एक्स ने इसका मतलब टैक्स का बर्डन तो पास कर दिया, टैक्स इंसिडेंसेस तो पास कर दिए। तो उस केस में मिस्टर एक्स अब क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाते। चलिए आ जाइए, अब हमारा बचा है डेबिट नोट। डेबिट नोट और कर लीजिए। आफ्टर देन हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आप सब रिवाइज कीजिएगा, आप सबको टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट सॉल्व करके मुझे मेल कर दीजिएगा। डेबिट नोट पर आप सभी आ जाइए, ये रहा। चलो, जैसे कि क्रेडिट नोट में मैंने आपको बताया कि गलती से आपने वैल्यू ज़्यादा दिखा दी, तो अब कम करने के लिए आपने क्या इशू किया? क्रेडिट नोट। बट इन केस ऑफ डेबिट नोट क्या होता है, जो आपने इनवॉइस इशू किया था, गलती से उस इनवॉइस में टैक्स की वैल्यू आपने ज़्यादा दिखा दी, सॉरी टैक्स की वैल्यू आपने कम दिखा दी। टैक्स की वैल्यू आपने दिखा दी 1800, लेकिन एक्चुअल में टैक्स बनता था, एक्चुअल में टैक्स कितना बनता था? एक्चुअल में टैक्स बनता था 2800 रुपये। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टैक्स आपने दिखा दिया 1800, लेकिन एक्चुअल में टैक्स बनता था 2800 रुपये। आपने कम टैक्स दिखाया। अब आपको टैक्स की वैल्यू क्या करनी है? बढ़ानी है। तो उसके लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करोगे? डेबिट नोट। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ गई। ये मैम हमने कम क्यों दिखाया होगा? देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपने गलती से टैक्स का रेट कम दिखा दिया होगा, आपने गलती से क्वांटिटी कम दिखा दी होगी, आपने गलती से वैल्यू कम दिखा दी होगी। तो इस केस में अब आपको क्या करना है? बढ़ाना है। और कोई भी रेसिपिएंट आपको
आपको एवं ही 1,000 रुपये वापस से पे कर देगा? नहीं करेगा। वो क्या मांगेगा? डॉक्यूमेंट। कोई सो ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके बेसिस पर रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर सके। जी मैम, तो हम रेसिपिएंट को क्या इशू करेंगे? 1,000 रुपये का डेबिट नोट। ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम। अब देखो यहाँ पर जब मैंने पढ़ाया था क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट, तो मैं बार बार बोल रही थी कि ये प्रोविज़न ऑप्शनल है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का लॉस था, लेकिन डेबिट नोट में तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है। आपने पहले 1,800 रुपये अपने कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को पे किया, अब आप 1,000 रुपये और लेके फिर से गवर्नमेंट को पे करोगे, तो गवर्नमेंट का क्या है? फ़ायदा। तो गवर्नमेंट ने डेबिट नोट के प्रोविज़न को कर दिया मैंडेटरी। क्या कर दिया? मैंडेटरी। समझ रहे हो ना गवर्नमेंट किस तरह से लॉ बनाती है? जी मैम। चलिए, तो अब समझ आ गया कि डेबिट नोट क्यों इश्यू होता है। आपने गलती से कम वैल्यू दिखा दी, अब ज़्यादा दिखानी है तो डेबिट नोट इश्यू होगा। डेबिट नोट इश्यू करना मैंडेटरी होता है। कब इश्यू होगा? डिक्लेरेशन कब होगी? बड़ा ही सिंपल है, अभी पढ़ लेंगे। वेयर अ टैक्स इनवॉइस, आ की जगह मैंने क्या करा दिया? वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इश्यूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स वैल्यू और द टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस is found is to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply। गलती से आपने जो अमाउंट दिखाया है वो कम दिखा दिया, एक्चुअल में तो ज़्यादा बनता था, या फिर आपने क्या किया? गलती से जो एक्चुअल में वैल्यू थी उससे कम वैल्यू डिक्लेयर कर दी, या फिर आपने क्या किया? गलती से लोएस्ट टैक्स रेट दिखा दिया। बिल्कुल क्रेडिट जो हमारा क्रेडिट नोट था उसके उल्टे काम बिल्कुल आप कर रहे हो। कैसे काम कर रहे हो? बिल्कुल उल्टे काम कर रहे हो। या फिर जो क्वांटिटी रिसीव की गई है रेसिपिएंट ने वो ज़्यादा है, जो क्वांटिटी रिसीव की गई थी एक्चुअल में वो ज़्यादा थी बट आपने गलती से कम दिखा दी। तो इन सभी केसेस में आप क्या इशू करोगे? इन सभी केसेस में सप्लायर इशू करेंगे। बताइए क्या इशू करेंगे? मैम सप्लायर इशू करेंगे डेबिट नोट। सप्लायर शेल यहाँ पर देखो वर्ड क्या है? शेल, और वहाँ पर क्या वर्ड था? मे। दोनों ही केसेस में सप्लायर इशू कर रहे थे, देखो ये रहा, बट यहाँ पर कैसा वर्ड था? मे, और यहाँ पर कैसा वर्ड है? शेल। तो यहाँ पर शेल इशू डेबिट नोट टू रेसिपिएंट। वंस डेबिट नोट इशू टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर विल इनहांस। सप्लायर की टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। डेबिट नोट का एक नाम और होता है, डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट तो मैम बड़ा ही इजी निकला। जी हाँ, एक इसका नाम होता है, जैसे आप सबका एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है, क्लास का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, पता नहीं कितने नाम होते हैं। उस वजह से तो जनरली मैम 2 ही होते हैं। जी मैम, वो फ्रेंड्स लेकिन और शॉर्टकट बना देते होंगे ना। जी मैम, तो डेबिट नोट का एक नाम और होता है, डेबिट नोट के बहुत नहीं होते, बस एक और होता है, उसका नाम होता है सप्लीमेंट्री नोट। तो अगर एग्जाम में डेबिट नोट पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए या फिर सप्लीमेंट्री नोट पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, आप सेम बातें लिख के आ जाना। ठीक है मैम। चलिए मैम, डिक्लेरेशन की बातें रह गई हैं, डिक्लेरेशन की बातें करते हैं ना। एक डिक्लेरेशन एक पर्सन को डिक्लेयर करना होता है डेबिट नोट को रिटर्न में। कब तक कर सकते हैं? लास्ट डेट क्या होती है? आ जाइए देखते हैं। Any registered person who issue debit note in relation to goods or service shall declare the details of debit note in return। वो रिटर्न में तो करेंगे, यहाँ भी सेम था मैम, रिटर्न में ही करते थे, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट बोला है फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज़ बीन इशूड। कोई छूट नहीं है। क्यों छूट नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट का तो यहाँ पर फायदा था ना, गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा था, तो गवर्नमेंट क्यों आपको टाइम की एक्सटेंशन दे? गवर्नमेंट आपको टाइम की एक्सटेंशन नहीं देगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला जिस मंथ में डेबिट नोट इशू किया है उसी के अगले मंथ में जो रिटर्न भरोगे ना, उसी रिटर्न में इस डेबिट नोट की डिक्लेरेशन हमको दे देना। लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट का लॉस था क्रेडिट नोट में, गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं थी आप उससे पैसा वापस लो या आप उसको कम पैसा दो। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इतना लंबा टाइम दे दिया कि भूल जाए ना ये पर्सन तो बहुत ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने तो यही सोच लिया ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दो, क्या पता भूल ही जाए, है ना। तो समझ रहे हो ना गवर्नमेंट की चालाकी। चलिए जी, तो ये चैप्टर अब हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आप कोई टेंशन वाली बात हो तो आ जाइएगा व्हाट्सएप पर, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, फिर हम इस चैप्टर का क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। चलिए जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। बहुत छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही छोटा सा है, तो चलो।